प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम जॉन स्टीवनसन। आप लोगों के लिए नए नए सुसमाचार लेके आता हूँ और मैं धन्यवाद देता हूँ आप लोगों का कि आप मेरे सुसमाचारों को सुनते हैं, पसंद करते हैं और परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर का आदर आप करते हैं। धन्यवाद देता हूँ मैं कई लोगों को जो पिछले 1 साल से कंटिन्यू मेरे सुसमाचारों को सुन रहे हैं। धन्यवाद देता हूँ मैं कई बहनों को कि वो प्रत्येक दिन मेरे सुसमाचार सुनकर कमेंट करती हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने मुझे चुना आप लोगों के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर आप लोगों के दिल में कार्य कर रहा है। वचनों के आधार पर आप अपने जीवन को चला रहे हैं और परमेश्वर की महिमा अपने जीवन से कर रहे हैं। आज ऐसा ही एक किरदार, ऐसा ही एक करैक्टर हम देखेंगे। पहली 2 आयतें पढ़ूंगा मैं, उसके बाद हम इसमें से सीखेंगे। दानियल उसका 3रा अध्याय और पहली 2 आयतें पढ़ता हूं। उसके अंदर लिखा है, नबूकदनेस्सर राजा ने सोने की एक मूरत बनवाई जिसकी ऊंचाई 60 हाथ और चौड़ाई 6 हाथ की थी। उसने उसको बेबीलोन के प्रांत के दूरा नामक मैदान में खड़ा कराया। तब नबूकदनेस्सर राजा ने अधिपतियों, हाकिमों, गवर्नरों, जजों, खजांचियों, न्यायियों, शास्त्रियों आदि प्रांत प्रांत के सब अधिकारियों को बुलवा भेजा कि वे उस मूरत की प्रतिष्ठा में आए जो उसने खड़ी कराई थी। आइए आज के वचन को सुनने से पहले, सीखने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करें। हे मेरे प्रभु, आपका धन्यवाद देते हैं। आपकी दया से, आपकी करुणा से मैं सुसमाचार सुनाने पा रहा हूं। आत्मिक भरपूरी देना, और ये वचन मैं नहीं पर आपका आत्मा मुझ में होकर कहे। वचन को अच्छी तरह समझाने, सिखाने की समझ और बुद्धि देना, और इस वचन के द्वारा आज हमारे जीवन में कैसे कार्य करें ये आप सिखाना। आदरमान आपको देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये समय का थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊं मैं आपको, तो ये समय था इस्राएलियों की गुलामी का, और इस्राएल गुलामी में था। 70 साल की गुलामी इन्होंने बिताई बेबीलोन के राज्य में। पर परमेश्वर की दया देखिए, बेबीलोन के साम्राज्य के अंदर भी जो राजा नबूकदनेस्सर था, उसके अंदर भी जो लोग परमेश्वर के ऊपर पूर्ण विश्वास करते थे, उन लोगों को परमेश्वर ने चुन लिया उस राजभवन में कार्य करने के लिए, उस राजा के साथ भोजन करने के लिए। परमेश्वर की दया देखिए आप, विपरीत परिस्थितियों में भी परमेश्वर आपको चुनकर स्थिर कर सकता है। उसके अंदर सामर्थ्य है और करता भी है। यहां पर एक वो कार्य करा नबूकदनेस्सर ने जो कार्य परमेश्वर की नजर में घृणित था। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि एक यहूदी, एक इस्राएली, एक परमेश्वर का जन, एक परमेश्वर का विश्वासी किसी मूरत के सामने अपने सर को झुकाए। परमेश्वर कभी नहीं चाहता। और यहां पर शैतान ने नबूकदनेस्सर के द्वारा यह कार्य करा। उसके पीछे कारण यही था, षड्यंत्र यही था कि कैसे भी करके इन यहूदियों को जो हमारे बीच में हैं, इनको नाश कर दिया जाए। बहुत ही कम थे ये। बेबीलोन कसदियों का पूरा साम्राज्य था और वहीं के रीति रिवाज के अनुसार ही अपने जीवन को चला रहे थे। और इन लोगों को भी, शद्रक, मेशक, अबेदनगो और दानियल, चारों को जब ये चुन के लेके आए थे तो इनको भी पहले बेबीलोनियों की विद्या सिखाई गई थी। पर उसके बावजूद भी इन लोगों ने परमेश्वर की आज्ञा को मानना बेहतर समझा। जिस देश में है उस देश की विद्या सीखी, पर उसके बावजूद भी परमेश्वर की उन विधियों को नहीं भूले जिनको इन्होंने बचपन से सीखा था। सबसे बड़ी बात, सच्चाई और धर्म। चारों के चारों ऐसे ही थे, सच्चाई और धर्म में पक्के थे। अपने परमेश्वर को छोड़ किसी और के सामने अपने सर को नहीं झुकाते थे। और आज इनके सामने वो कंडीशन आ गई कि एक तरफ तो इनका सर है और एक तरफ उस आज्ञा का उल्लंघन है। देखिए आप, किस तरह से शैतान ने इनको परखा, किस तरह से ऐसी परेशानियों में ये डाले गए कि अब या तो अपने प्राण को खो दें या फिर परमेश्वर की महिमा अपने जीवन से करें। बहुत बड़ा काम करा नबूकदनेस्सर ने। नबूकदनेस्सर छोटा मोटा राजा नहीं था, बहुत बड़ा बेबीलोन साम्राज्य का राजा था। बेबीलोन के विषय में लिखा है कि बहुत फैला हुआ राज्य था ये। जगह जगह इसने अपना कब्जा कर रखा था, हर एक प्रांत को अपने अधीन कर रखा था। इतना बड़ा साम्राज्य का एक राजा जिसने 60 हाथ ऊंची, यानी कि लगभग 6 मंजिल ऊंची प्रतिमा बनाई
और उस प्रतिमा बनाने के बाद सबको बुलवा दिया, जितने भी प्रांत प्रांत के लोग थे, जज, गवर्नर और अधिकारी, जितने भी बड़े बड़े लोग थे, सबको बुलाया प्रतिष्ठा के लिए कि अब मैं क्या करूंगा, इसकी प्रतिष्ठा करूंगा और तुम्हें क्या करना है, इसके सामने दंडवत करना है। प्रतिष्ठा तक भी सब सही था, पर दंडवत करने के समय पर यहूदियों को यह शिक्षा नहीं दी गई थी कि आप परमेश्वर को छोड़कर अपने मस्तिष्क को कहीं और झुकाएं। आज भी प्रभु यीशु मसीह के जितने भी अनुयायी हैं, जितने भी प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानते हैं, जितने भी प्रभु यीशु मसीह से प्रभावित होकर मसीह जीवन को जी रहे हैं, हर एक के लिए आज्ञा है कि वो प्रभु यीशु मसीह को छोड़ अपने मस्तिष्क का अनादर कहीं ना करें। यह सच्चाई है। यदि हम अपने मस्तिष्क को कहीं झुकाते हैं तो हम सामने वाले को अपने से बड़ा मानते हैं। यही कारण से मसीह लोग किसी के सामने सर नहीं झुकाते, क्योंकि वचन कहता है एक ही परमेश्वर है, उसी को मानना है, उसके अलावा और कोई परमेश्वर नहीं है। वही चीज यहूदियों को भी थी कि परमेश्वर एक है, और उस सामर्थ्य परमेश्वर के सामर्थ्य और ताकत दिखाने का यह समय आ गया था, बताने का समय आ गया था कि यहूदी जिसके ऊपर तुम बैठे हो वो सिर्फ मेरी इच्छा से बैठे हो, तुम्हारे शक्ति तुम्हारे सामर्थ्य से नहीं बैठे। जो नबूकदनेस्सर अपने आप को समझ रहा था बहुत विशाल और बहुत ही सामर्थी राजा, उस सामर्थी राजा को बताने का समय आ गया था कि मेरा परमेश्वर उससे भी ज्यादा सामर्थी है। आज कई एक लीडर, कई एक हाकिम, कई एक अधिकारी अपने आप को कई अधिक बलवान समझते हैं, अपने पद को अनुचित रूप से इस्तेमाल करते हैं और दबा देते हैं दुनिया को। पर मेरा प्रभु क्या बोलता है, मैं बता दूंगा मैं तुमसे बड़ा हूं। नबूकदनेस्सर ने सबको गुलाम बना लिया, बंदीगृह में डाल दिया, भाग गए सारे यहूदी जगह जगह। उसके पीछे कारण परमेश्वर की योजना थी, इसीलिए यहूदियों के ऊपर नबूकदनेस्सर विराजमान हो पाया। यही कारण था। आगे जब हम पढ़ते हैं उसके अंदर लिखा है, 5वीं आयत जब मैं पढ़ता हूं, जिस समय तुम नरसिंगे, बांसुली, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो, तुम उसी समय गिरकर नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करो। देखिए आप, भव्य उद्घाटन करा इसका, और क्या बोला, सबको। जैसे ही तुम सुनो नरसिंगे, बांसुली, वीणा, सितार, सारंगी, शहनाई, ये करीबन 6 तरीके के साज हैं। ये 6 तरीके के साज की आवाज जब तुम्हारे कानों में आए तो जहां कहीं भी मनुष्य हो वो अपने पैरों पे झुक जाए और दंडवत करे इस सोने की बनाई हुई मूर्त को। बहुत बड़ा एक राजपत्र निकाल दिया गया, एक आदेश निकाल दिया गया राजा की तरफ से, और हर एक मनुष्य जो उसके अधीन है इसको करना अनिवार्य था। आज प्रजातंत्र है, उस समय राजशाही था। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। प्रजातंत्र के अंदर एक बार हमें मौका मिलता है कि हम प्रजा की जो इच्छाएं हैं, जो बातें हैं, वो अपनी गवर्नमेंट तक रख सकते हैं, पर राजशाही के अंदर कोई ऐसा मुमकिन नहीं है। जो आदेश निकल गया उसको मानना ही है। जब ऐसा हुआ तब सबको यह करना पड़ा, और ऐसा करा भी इन लोगों ने। 8वीं आयत जब पढ़ता हूं मैं, क्या लिखा है, उसी समय कई एक कसदी पुरुष राजा के पास गए और कपट से यहूदियों की चुगली खाई। कपट से चुगली खा ली साहब। बोला, साहब राजा, तूने इतनी बड़ी सोने की मूर्त बनाई है, 60 हाथ, यानी कि लगभग 6 मंजिल ऊंची सोने की मूर्त, जो 6 फीट चौड़ी भी है। कितना पैसे वाला राज्य होगा, सोचो, कितना संपन्न राजा होगा कि उसके पास कमी नहीं है सोने की। इतनी बड़े सोने की प्रतिमा बना दी, और उस प्रतिमा के सामने सबको दंडवत करना था। और यहां पर कुछ कसदी गए राजा के पास और जाके किन की चुगली खाई, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, इन तीनों की चुगली खाई। बोला, ये यहूदी लोग हमारे यहां ही रहते हैं, राजा का ही खाना खाते हैं और राजा की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं। कितनी बड़ी एक चुगली उन लोगों ने खाई। 11वीं आयत पढ़ता हूं मैं, जो कोई गिरकर दंडवत ना करे वह धधकते हुए बट्टे के बीच में डाल दिया जाएगा। देख, शद्रक, मेशक और अबेदनगो नामक कुछ यहूदी पुरुष हैं
जिन्हें तूने बेबीलोन के प्रांत के कार्य के ऊपर नियुक्त किया है, उन पुरुषों ने, हे राजा, तेरी आज्ञा की कुछ चिंता नहीं की। वह तो तेरे देवता की उपासना नहीं करते, ना और जो सोने की मूरत तूने खड़ी कराई है उसको दंडवत नहीं करते। परेशानी और ये परीक्षा इन तीनों के जीवन में आ गई। चुगली खाई, किस कारण से खाई? कि ये सच्चाई पे चल रहे थे। बोला बेबीलोन के देवताओं की पूजा नहीं करते ये, और ना ही जो तूने मूरत बनाई है उस मूरत के सामने अपने घुटने टेकते हैं। ये अपने ही आधार पर जीवन को जी रहे हैं। जब आप जीवन के अंदर सच्चाई से चलेंगे, जब आप जीवन के अंदर पूर्ण ईमानदारी के साथ प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा के अनुसार चलेंगे, आपके विरोध में शैतान आएगा, आपके जीवन में परेशानी आएंगी, आपके जीवन में वो पल आएंगे जब आपके विरोध में सब हो जाएंगे। उस समय आपको हियाव बांधना है, उस समय प्रभु की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को चलाना है। प्रभु जो चाहता है आपके जीवन से वैसा ही अपने जीवन को चलाना है। यहां पर देखिए, तीनों के जीवन के अंदर ऐसा पल आ गया कि अब ये परीक्षा के अंदर आ खड़े हुए हैं। शैतान ने इनको फंसा दिया है कि या तो ये दंडवत करें या फिर वो आग से जलते हुए धधकते भट्टे में डाले जाएं। और राजा नबूकदनेस्सर जो क्रोध से भर गया है कि मेरी आज्ञा का उल्लंघन एक यहूदियों ने करा, जिनके ऊपर मैं राज्य करता हूं, जिनके जो मेरे अधीन है, उन लोगों ने मेरे आज्ञा का उल्लंघन करा, जो कि मेरे कर्मचारी भी हैं। सबसे बड़ी बात, बोला मैंने इनको नियुक्त करा, इनको पद दिया, इनको सम्मान दिया, और ये मेरी बातों का सम्मान नहीं कर रहे। आपके जीवन में ऐसे पल आ सकते हैं कि जब विरोधी आपको बड़ा पद दे, विरोधी जब आपको सम्मान दे, आप अच्छे पद पे आए, उसके बाद शैतान आपके पद के अनुसार आपकी परीक्षा कर सकता है। ऐसे पद को आप खो ना दें, ऐसे चुनाव आपके जीवन में आ सकते हैं। पर ऐसे समय के अंदर हमें उस पद की सुरक्षा नहीं करनी, उस समय हमें परमेश्वर की आज्ञा की सुरक्षा करनी। कि परमेश्वर की आज्ञा क्या है, कहीं हम आज्ञा का उल्लंघन करके पाप ना कर दें। और यहां पर हुआ यही, शद्रक मेशक अबेदनगो को बुलाया गया और राजा बोलता है दोबारा मैं तुम्हारे सामने क्या करता हूं, दोबारा सारंगी, दोबारा नरसिंगे, दोबारा वीणा, दोबारा सब कुछ बजाता हूं मैं, और तुम क्या करो, मेरे सामने दंडवत कर लो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। और बहुत ही अच्छा बोलते हैं शद्रक मेशक अबेदनगो। 16वीं आयत पढ़ता हूं मैं। शद्रक मेशक अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कोई प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से छुड़ा भी सकता है। परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे, ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। यही जीवन हमें जीना है मसीहत में, कि परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह को छोड़ हम कहीं और अपने सर को ना झुकाएं। प्रभु नहीं चाहता, प्रभु चाहता है हम उसके पीछे ईमानदारी से चलें, प्रतिफल हमें मिलेगा जरूर। अब जरूरी नहीं है कि हम मूरत के सामने ही सर झुकाएं। कई बार हम क्या होता है, जो पैसे वाले लोग होते हैं, जिनसे हम स्वार्थ पूरा कर सकते हैं, उन लोगों के सामने भी अपने आप को समर्पित कर देते हैं, अपने आप को झुका देते हैं और मांगते हैं उससे। प्रभु नहीं चाहता कि हम उनके सामने भी हाथ फैलाएं। प्रभु चाहता है हम प्रभु के अलावा कहीं हाथ ना फैलाएं, उसके अलावा किसी से विनती ना करें, उसके अलावा किसी और से मांगे ना। प्रभु की इच्छा है हमारी, और ऐसे ही जीवन जीने वाले को प्रभु आशीषित करता है। यहां पर लिखा है साफ साफ कि हे राजा, बोल दिया उसने, सबके सामने, धधकता हुआ भट्टा सामने है, पूरी प्रजा सामने है, सैनिक सामने है, उसके लोग सिपाही सामने हैं, राजा सिंहासन पे बैठा है। ऐसे समय पे तीनों खड़े होकर साहस के साथ क्या कहते हैं, बोला हे राजा, मुझे तेरे को बोलने की कोई जरूरत महसूस नहीं होती। मैं साफ साफ कह दूं, ना तेरे देवताओं की मैं पूजा करूंगा और ना ही तेरी बनाई हुई मूरत के आगे सर झुकाऊंगा। बोला मेरा परमेश्वर तेरे साथ सामने से छुड़ाने की शक्ति रखता है। मेरा परमेश्वर चाहे तो मुझे अब भी छुड़ा सकता है, और मेरा परमेश्वर मुझे आग से बचाने की भी शक्ति रखता है। पर यदि नहीं भी करता तो भी हम उसके लिए अपने जान को देने के लिए तैयार हैं।
आज कितने मसीह हैं जो ये कहेंगे कि हे प्रभु मैं अपने जान को दे सकता हूं तेरे लिए। यदि आप सच्चे मसीह हैं तो आप कहें कि हे प्रभु मैं तेरे लिए अपनी जान को दे सकता हूं, क्योंकि उसने अपनी जान को दिया हमारे लिए। अब हमारा फर्ज है कि हम उसके लिए कुछ करें, और जब हम करना चाहेंगे मेरा प्रभु हमें करने नहीं देगा। यह सच्चाई है। बचा लेगा, ऐसी परिस्थिति में डालने नहीं देगा, उससे पहले ही हमारा निवारण कर देगा। तीनों के साथ देखिए आप कितना महान कार्य करा परमेश्वर ने, कितना महान कार्य। राजा का क्रोध भड़क उठा और राजा को बताना था कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर कितना महान है, और वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर कौन है उसको बताना था। बोला जिस देवताओं की तुम पूजा कर रहे हो, जिस मूर्त को तुमने बनाया है वो मेरे अधीन है, वो मेरे सामने कुछ भी नहीं है। बोला आप जानोगे तुम मेरी सामर्थ को। राजा क्रोधित होकर क्या बोलता है, 19वीं आयत बोलता हूं, तब नबूकदनेस्सर झुंझला उठा और उसके चेहरे का रंग शद्रक मेशक अबेदनगो के प्रति बदल गया। सबसे बड़ी बात, चिढ़ गया, गुस्सा आ गया कि मैं राजा हूं, जो मैंने कहा वो मानना है तुम्हें। एक सांसारिक राजा जिसकी आज्ञा हम नहीं मानते वो क्रोधित हो जाता है, तो सोचिए राजाओं का राजा परमेश्वर जिसकी आज्ञा हम नहीं मान के चल रहे, वो कितना दुखी होता होगा। ये राजा के अधीन था इन तीनों को मार डालना, उस परम प्रधान परमेश्वर के अधीन हम सबको खत्म कर देना, पर उसके बावजूद भी हम पर दया बनाए रखता है, उसके बावजूद भी हमें मौके पे मौका देता है, उसके बावजूद भी हमारे ऊपर दया करुणा और अनुग्रह बनाए रखता है। वो उसकी दया देखिए आप, हम कैसे उसके विरुद्ध जाकर अपने जीवन को जी सकते हैं। यहां पर तीनों को क्या बोला, आगे बोलता है वो 20वीं आयत में, फिर अपनी सेना से सेना में के कई एक बलवान पुरुषों को उसने आज्ञा दी, शद्रक मेशक अबेदनगो को बांधकर उन्हें धधकते हुए भट्टे में डाल दो। तब वह पुरुष अपनी मोजों, अंगरखों, बागों, अन्य वस्त्रों सहित बांधकर उसे धधकते हुए भट्टे में डाल दिए गए। वह भट्टा तो राजा की दृढ़ आज्ञा के होने के कारण अत्यधिक धधकाया गया था। इस कारण जिन पुरुषों ने शद्रक मेशक अबेदनगो को उठाया वही आग की आंच से जल मरे, और उसी धधकते भट्टे के बीच ये तीनों शद्रक मेशक अबेदनगो बंधे हुए फेंक दिए गए। गुस्सा आ गया उसको और क्या बोला, तीनों को बांधो और बांध के पटक दो सामने। क्रोध, उसने सोचा मेरे अधीन है इसकी जान। यही शत्रु सोचता है कि हमारी जान उसके अधीन है, वो ले सकता है हमारी जान। पर मेरा प्रभु क्या बोलता है यहां पर, जब तक उसकी इच्छा ना हो कोई हमें मार नहीं सकता। यहां पर सीखने को मिल रहा है हमें, जब तक मेरे परमेश्वर की चाह ना हो, जब तक मेरा परमेश्वर ने हमारे लिए ढाल बन के खड़ा है, तब तक कोई हमें मार नहीं सकता। मारने का पूरा प्रबंध कर दिया, भट्टे को 7 गुना और धक्का दिया, भड़क रहा है, आंच उसकी बाहर तक आ रही है, और तीनों को उठा के पटक दिया अंदर। जैसे पटका, जिन्होंने पटका वो ही आंच से मर गए, और ये तीनों के तीनों अंदर बंधे हुए डाले गए। अब यहां पर आश्चर्यकर्म क्या देखते हैं हम, 24वीं आयत में पढ़ता हूं मैं, उसके अंदर लिखा है, तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबरा कर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछा, क्या हमने उस आग के बीच में 3 पुरुषों को बंधे हुए नहीं डलवाया? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हां राजा, सच बात है। फिर उसने कहा, अब मैं क्या देखता हूं कि 4 पुरुष आग के बीच में खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश्य है। देखिए आप, इतना बड़ा आश्चर्य कर्म सिर्फ नबूकदनेस्सर देख पाया। नबूकदनेस्सर बोल रहा है, बोला मैं देख रहा हूं। क्या देख रहा हूं? बोला मैंने 3 डाले थे। पूछा उसने, क्या हमने 3 नहीं डाले थे? उसने कहा हां साहब 3 डाले थे। राजा क्या बोलता है? बोला मैं देख रहा हूं अब 3 तो हैं, पर चौथे का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश्य है। परमेश्वर की दया देखिए, नबूकदनेस्सर को अपनी परछाई, अपनी छवि दिखा दी। प्रभु यीशु मसीह नबूकदनेस्सर ने देखा उस समय जो कि आया नहीं था जगत के अंदर। प्रभु यीशु मसीह का ये रूप
नबूकदनेस्सर ने देखा, क्योंकि यहां पर लिखा है ईश्वर को नहीं देखा उसने, ईश्वर के पुत्र के सदृश्य है। परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह ही है। बोला उसने देख लिया नबूकदनेस्सर ने उस समय, जबकि प्रभु यीशु मसीह का आगमन इस धरती के अंदर एक शिशु के रूप में इसके कम से कम 550 साल बाद हुआ है। यह चीज दर्शाती है कि प्रभु यीशु मसीह सदैव परमेश्वर के संग रहा है। नबूकदनेस्सर बहुत ही अचंभित हो गया और क्या देखता है कि ये मैं कैसा दृश्य देख रहा हूं कि बांध के फेंके थे 3 दिख 4 रहे हैं, और चौथा ईश्वर के पुत्र के सदृश्य है। बोला यह अचंभा, यह आश्चर्य कर्म सिर्फ और सिर्फ परम प्रधान परमेश्वर कर सकता है, और किसी में शक्ति नहीं है। आग से बचाने की शक्ति उसी में। अब मैं बताऊं आपको ये तीनों बचे क्यों। उसका सबसे बड़ा कारण था मन से शुद्ध थे, कपट नहीं था। दूसरा, पूर्ण रूप से परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया था, और तीसरा सबसे बड़ी बात, परमेश्वर का पुत्र इनके पास खड़ा था। जब मेरा प्रभु हमारे साथ है, कैसी भी हानि क्यों ना आ जाए, हमें कोई खत्म नहीं कर सकता। कैसी भी हानि क्यों ना आ जाए, हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम उससे बाहर निकल आएंगे। कैसी भी विपरीत परिस्थिति क्यों ना आ जाए, मेरा प्रभु हमें स्थिर कर देगा, क्योंकि मेरा प्रभु दाहिने हाथ पे खड़ा है और वो हमारी अगुवाई कर रहा है। इन तीनों की अगुवाई मेरे प्रभु ने करी, और इस कारण से ये तीनों के तीनों बच गए। बहुत बड़ा आश्चर्य कर्म कसदियों ने देखा कि सच में जिन यहूदियों के ऊपर हम राज्य कर रहे हैं, उनका परमेश्वर हमारे देवताओं से बहुत अधिक सामर्थी है, और उसने वो कार्य कर दिया जो आज तक हमने देखा नहीं था। ये चीज नबूकदनेस्सर की आंखों के सामने लेकर आया प्रभु। बताया उसने अपनी सामर्थ कि मेरे में सामर्थ क्या है। बोला मैं अपनी इच्छा से गया हूं यरूशलेम को छोड़कर, अपनी इच्छा से, क्योंकि इन लोगों ने अशुद्ध कर दिया था उस मंदिर को, इसलिए मेरा तेज वहां से चला गया। इसका मतलब यह नहीं कि मैं सामर्थी नहीं हूं, मैं सामर्थी था, सामर्थी हूं, सामर्थी रहूंगा। ये मेरा परमेश्वर है, पर हमें उसी आधार पर अपने जीवन को चलाना है कि मेरा प्रभु हमारे साथ है। हर एक परिस्थिति के अंदर हमें स्थिर रहना है, हमें बाइकआउट नहीं करना, भाग नहीं जाना है, वहां स्थिर रहना है, और इस समस्या से होकर गुजरेंगे तब उद्धार पाएंगे। ये तीनों के तीनों, शद्रक मेशक अबेदनगो, इनका मान बढ़ गया, इनको और सम्मान दिया गया, इनके पदों को बढ़ाया गया, और नबूकदनेस्सर ने सबके सामने यह अंगीकार करा कि सबसे बड़ा इस पूरी दुनिया के अंदर यदि कोई परमेश्वर है तो वो यहूदियों का परमेश्वर है। यह गवाही हुई नबूकदनेस्सर के मुंह से निकली परमेश्वर की महिमा, और इन तीनों के पद को बढ़ा दिया गया। जब आपके जीवन के अंदर परेशानियां आती हैं, जब आपके जीवन के अंदर तकलीफें आती हैं, आप जान जाइए अगर आप परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चल रहे हैं, आपको परमेश्वर बढ़ाना चाहता है, आपका पद बढ़ाना चाहता है, आपको आशीष देना चाहता है। उससे पहले उस परेशानी से होकर गुजरना जरूरी है। प्रभु पहले भी इनको बचा सकता था, पर जब आग में से होकर गुजरा तो अकेला नहीं छोड़ा, आग में साथ था। यदि नए नियम के अंदर हम देखें प्रभु यीशु मसीह को, तो आंधी के अंदर उनको अकेला नहीं छोड़ा, आंधी में उनके साथ था। कैसी भी विपरीत परिस्थिति क्यों ना हो, मेरा प्रभु हमेशा हमारे साथ रहता है और हमें बताता है कि मैं तुम्हारा गाइड हूं, मैं तुम्हें अगवा हूं तुम्हारा, और मैं तुम्हें लेके चलूंगा। यह है मेरे प्रभु यीशु मसीह की खासियत। हम उसको कैसे छोड़ दें, हम उसको छोड़कर कैसे अन्य लोगों के ऊपर विश्वास करें या फिर अन्य देवी देवताओं को पूजें, क्योंकि मेरा प्रभु इतना महान है, उसके अंदर कोई भी कमी, कोई भी घटी नहीं है। वचन कहता है चक्के देख, पसंद ना आए तो हटा देना। एक बार मान कि प्रभु यीशु मसीह ही सच्चा खुदा है, और उसके आधार पर अपने जीवन को चला के देख, तेरे जीवन में आशीषें अनुभव करेगा, परेशानियों से निकाल देगा। निकास है उसके पास, आपकी कैसी भी तकलीफें क्यों ना हो, उससे निकालने की शक्ति रखता है वो। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसी कोई बीमारी नहीं है नया नियम के अंदर जिसको उसने चंगा ना किया हो। हर एक प्रकार से बीमारियों को चंगा करने का अधिकार मेरे प्रभु यीशु मसीह के पास है। दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार मेरे प्रभु यीशु मसीह के पास है। मुर्दों को जिलाने का अधिकार मेरे प्रभु यीशु मसीह के पास है। हर एक बात मेरे प्रभु यीशु मसीह के पास है। यदि हम उसके पास ईमानदारी से आते हैं, विश्वास के साथ आते हैं, आपके जीवन का ना बदलाव आप देखेंगे, 100% देखेंगे। परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह आज हमारा पिता परमेश्वर खुद है,
हम उसके पीछे ईमानदारी से चलें, आपके जीवन में आप उद्धार पाएंगे। कैसी भी परेशानी में जी रहे हो, उस परेशानी से निकालने की शक्ति, सामर्थ्य वो रखता है। बस उस परेशानी के अंदर हमें उसको छोड़ के भागना नहीं है, उस परेशानी में हमें बने रहना है कि मेरा प्रभु तू मेरे साथ है, कैसी भी परेशानी क्यों ना है, भले ही मुझको मेरे प्राणों का ध्यान देना पड़ जाए, भले मुझे अपने प्राण खत्म करने पड़ जाएं, मैं उसको भी तेरे लिए दे सकता हूं। यह जज्बा आपके जीवन में होना चाहिए। यदि यह जज्बा आपके जीवन में है तो 100% मैं कह रहा हूं आपको प्राण देने की आवश्यकता नहीं होगी, मेरा प्रभु ऐसे ही बचा लेगा आपको। पर वो चाहता है क्या मेरे लिए, कितना हद तक यह जा सकता है, इसका प्यार मेरे लिए कितना है, जितना प्यार मैंने इससे किया है क्या उतना ही प्यार मुझसे करता है। इन तीनों ने परमेश्वर से बेहद प्रेम करा, उस आज्ञा का पालन किया जिस आज्ञा के अंदर लिखा हुआ था लेवी व्यवस्था के अंदर कि तू तेरे सारे प्राण, सारे मन, सारी शक्ति के साथ परमेश्वर से प्रेम रख। और इन लोगों ने प्रेम रखा, अपने प्राणों को भी तुच्छ जाना उस परमेश्वर की महिमा के लिए। बोला मेरे प्रभु की महिमा हमारे जीवन से होती रहे और ये सबक बन जाए सबके लिए, अगर हम मर जाते हैं तो, कि ये 3 व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने परमेश्वर के लिए अपने प्राणों को दे दिया। पर वो सबक नहीं बना, वो एक आश्चर्य कर्म होकर नबूकदनेस्सर राजा के सामने एक सामर्थ का काम बन गया। इन लोगों ने सोचा था कि अगर हम तीनों ने दंडवत कर दिया तो सारे यहूदी, सारे इस्राएली भी दंडवत करने लग जाएंगे, वह पूरा इस्राएल बदल जाएगा। जिस अधर्म के कारण परमेश्वर ने इस्राएल को डाला था बंधुआई के अंदर, उस बंधुआई से वो कभी नहीं निकल पाएंगे। इन कारण से इन तीनों ने अपने प्राणों का जोखिम उठाकर राजा के सामने बोल दिया, बोला हम नहीं करेंगे, बोला हम 3 मर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर हम 3 के मरने से पूरे इस्राएली जाति के पास यह मैसेज पहुंचेगा कि परमेश्वर ही महान है, उसको छोड़ हमें किसी के सामने दंडवत नहीं करना। पर परमेश्वर की दया देखिए, तीनों को भी बचा लिया और अपनी सामर्थ बता दी और सारे इस्राएलियों को बता दी, किसी के कहने पर कहीं से कहीं तक किसी के सामने सर ना झुकाएं। यह बताया कि तुमने प्रतिमाएं बनाई थी मुझे छोड़कर, वो प्रतिमाएं तुम्हें बचा नहीं पाई, पर आज प्रतिमा छोड़कर जब तुम मेरे पीछे आते हो तो मैं तुम्हें बचाने की शक्ति रखता हूं। यह बहुत बड़ा उदाहरण था सारे इस्राएलियों के सामने कि मेरा परमेश्वर सामर्थी था, सामर्थी है, सामर्थी रहेगा। उसी को मानकर हमें जीवन को चलाना है, उसी की आज्ञा मानकर हमारे जीवन को चलाना है, उसी के पीछे पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित करना है। सबसे बड़ी बात, प्रभु यीशु मसीह सब कुछ छोड़कर आया हमारे लिए और प्रभु यीशु मसीह चाहता है हम सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लें। लिखा है साफ साफ, एक व्यक्ति आया, बहुत ही जवान था और अमीर था, लिखा है साफ साफ, वो आया और आके बोलता है प्रभु यीशु मसीह से, बोला मैं क्या करूं स्वर्ग राज्य के लिए। बोला तू अपने माता पिता का आदर कर। बोला बचपन से करता आ रहा हूं। बोला व्यवस्था के अधीन होकर जीवन को जी। बोला साहब व्यवस्था भी मानता हूं। बोला ऐसा कर, फिर जो कुछ तेरा है उसे बेच, कंगालों में बांट और मेरे पीछे हो ले। दुखी होकर चला गया क्योंकि लिखा था वो बहुत धनी था। हमारा धन, हमारा पैसा भी मेरे प्रभु के सामने तुच्छ होना चाहिए। यदि हम हमारे धन को पकड़े हुए हैं, यदि हमारे पैसे को पकड़े हुए हैं और फिर प्रभु की सेवा करना चाहते हैं तो आप नहीं कर सकते, छोड़ना पड़ेगा। प्रभु की सेवा आसान नहीं है। प्रभु की सेवा के लिए समर्पण चाहिए, प्रभु की सेवा के लिए त्याग चाहिए, प्रभु की सेवा के लिए बलिदान चाहिए। जब आपके जीवन में यह है तो आप प्रभु के एक सच्चे सेवक, सच्चे विश्वासी बन सकते हो। सच्चे मसीह का टाइटल मेरा प्रभु आपको देगा। इन तीनों को सच्चे मसीह का टाइटल दिया। ये सच में प्रभु के जाति थे, ये सच में प्रभु की वो सच्ची जाति है जिसके लिए इस्राएल को दोबारा पुनः स्थापित कर दिया। इन लोगों के कारण ही, ऐसे लोगों के कारण ही इस्राएल दोबारा स्थापित हुआ, दोबारा स्वतंत्र हुआ, दोबारा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन को चलाने लगा। यह धर्मी लोग, ये पवित्र लोग, इन लोगों के कारण ही आज दुनिया बनी हुई है। इन लोगों के कारण ही परमेश्वर आज का क्रोध हमारे ऊपर नहीं हो रहा। परमेश्वर का धन्यवाद दें उन लोगों के लिए। एक उदाहरण से समझाता हूं मैं आपको। एलिया 400 पंडितों को मार के, बाल देवता के पंडित थे, 400 पंडितों को मार के अकेला भागता हुआ आया और भाग के डर गया, छुप गया। परमेश्वर का दूत उससे आके क्या बोलता है? बोला डर मत, तू अकेला नहीं है, तेरी तरह 7000 और बचा रखे।
हम कई बार सोचते हैं कि सिर्फ अकेले धर्मी हम ही हैं, बाकी सब में हमें कमियां दिखती हैं। पर मेरा प्रभु जानता है, मनों को तोलता है, मनों को जांचता है। मेरा प्रभु कहता है कई हैं ऐसे पवित्र निर्दोष जिनके कारण ये धरती, जिनके कारण ये संसार चल रहा है। एक और उदाहरण से समझाता हूं मैं आपको। जब वो तीनों गए थे, तीनों पुरुष अब्राहम के पास से सदोम और अमोरा को खत्म करने, तब अब्राहम ने बोला था कि हे प्रभु, यदि उसके अंदर 50 व्यक्ति हो तो बोला मैं छोड़ दूंगा। 50 से घटते घटते 5 पे आ गया, वो 10 पे आ गया, एक भी नहीं मिला उसको। जब नहीं मिला तो कौन थे? सिर्फ लूत और उसकी 2 पुत्रियां। उनको छोड़कर सारे के सारे नाश हो गए। परमेश्वर जो धर्मी है, परमेश्वर जो विश्वासी हैं, उनको नुकसान नहीं पहुंचाने देता। परमेश्वर उनको बचा लेता है, भले वो एक हो, उसको बचा लेगा, उसको बचाकर अपने राज्य में जोड़ लेता है। वो परमेश्वर हमसे बेहद प्यार करता है, हमें व्यर्थ जाने नहीं देगा। पर जो दुष्ट हैं उनको न्याय जरूर करेगा। आज के वचन से हम यही सीखते हैं। जीवन की परीक्षा में जब शैतान हमारी परीक्षा लेता है, तब हम प्रभु को जोड़ के भागे ना। उस परीक्षा में मेरा प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, हमको पार कराएगा हाथ लेके, हम डरे ना। उस विपरीत परिस्थिति में प्रभु को छोड़कर हम इधर उधर ना भागें, इधर उधर अपने सर का अनादर ना करें। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर पूर्ण विश्वास करके अपने जीवन को चलाएं। आपके जीवन में उद्धार आप देखेंगे, आपके जीवन में आशीष आप देखेंगे, आपके जीवन में अनुग्रह का अनुभव आप करेंगे, और आप जान जाएंगे जो आपकी सामर्थ्य में नहीं था, वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आप कर पाए। आज के वचन के द्वारा हम सबको आशीषित करें। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु, हम सबको संभाल कर रखते हैं, इसलिए आपका धन्यवाद मेरे प्रभु। सारी आदर महिमा आपको देते हैं। विशेष करके प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु आज के वचन के लिए। धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु कि आप हमारे को कभी अकेला नहीं छोड़ते, कभी आप हमें परिस्थिति में, विपरीत परिस्थिति में छोड़ कर नहीं जाते हैं मेरे प्रभु। आप विश्वास योग्य और धर्मी राजा हैं मेरे प्रभु। आप ऐसे प्रभु हैं जो मेरे प्रभु, जो हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ते मेरे प्रभु। प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं। जितने भी ऑनलाइन सुनते हैं मेरे प्रभु, सबको आशीषित करना। हर एक के विपरीत परिस्थिति के अंदर मेरे प्रभु आप उनको संभाल के रखना मेरे प्रभु। हाथ पकड़ कर मेरे प्रभु उस परिस्थिति से निकालना मेरे प्रभु। जीवन में अंदर खुशियाँ देना, आशीष देना। और साथ ही मेरे प्रभु ये समय क्रिसमस का है मेरे प्रभु, घर घर में ज़रूरतें हैं, आर्थिक रूप से हर एक व्यक्ति को ज़रूरत है मेरे प्रभु। प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु सभी की ज़रूरतों को पूरा करें, त्यौहार को अच्छी तरह मना पाएँ मेरे प्रभु। और मेरे प्रभु आपके जीवन की खुशी को हम अच्छी तरह मना पाएँ मेरे प्रभु। उसके लिए जो भी आर्थिक ज़रूरतें हैं मेरे प्रभु, उन ज़रूरतों को पूरा करना मेरे प्रभु। सारी आदर महिमा आपको देते हैं मेरे प्रभु। हमारी हर एक ज़रूरतों को आप पूरा करें मेरे प्रभु। यही प्रार्थना, यही विनती है प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच।